लंबी दूरी तय करनी हो, यात्रा करनी हो, तो हम रात रहते ही जाग जाते हैं और रात रहते ही चल देते हैं। एक उर्दू के कवि ने कहा, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल और मुसाफिर सबसे उठते हैं जब जाना दूर होता है। जीवन के रहते रहते जाग जाएं, यह बहुत जरूरी है। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मौका है, इसलिए अभी सावधान होकर चल दो। महाराज मनु चल दिए, शत्रुपा जी को साथ लिया। जो कल छूटेगा आज ही छोड़ दो। वैराग्य नहीं है, इसीलिए त्याग किया। और जब त्याग के मार्ग पर दोनों चले तो कैसे लग रहे हैं? पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, तीरथ वरने मिख व्याख्या था, तीरथ वरने मिख व्याख्या था, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य तीर्थ में आए। देखो बड़ा अच्छा क्रम है। मन में अगर वैराग्य नहीं है तो कोई परवाह नहीं, वैराग्य नहीं कोई बात नहीं। वैराग्य मन की भाव दशा है, त्याग क्रिया है। हम क्रिया कर सकते हैं, भाव नहीं बना सकते हैं। हम बीज बो सकते हैं पर पौधे को पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में त्याग का बीज बो सकते हैं। त्याग का बीज बो देने से ही वैराग्य का पौधा प्रकट हो जाता है। वातावरण बदलो। नैमिषारण्य तीर्थ में गए और धन्य है तुलसीदास जी महाराज। ऐसे शब्द शिल्पी खोजना मुश्किल। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, पहुंचे जाई धेनुमती, हरसी नहाने निर्मल नीरा, धेनुमती धेनुमती। अब इतिहास में ढूंढते रहो, धेनुमती नाम की नदी ही नहीं मिलेगी कोई। अरे भाई, धेनुमती नदी का नाम है गोमती, पर तुलसीदास जी गोमती को कहते धेनुमती, अर्थ वही है। अच्छा, ये गए कहां? धेनुमती नदी के किनारे हैं। गो नाम है इंद्रियों का, गो गोचर जहां लगी, गो नाम इंद्रियों का। आपने देखा होगा हमारी इंद्रियां प्रायः मन से जुड़ी रहती हैं, और यही हमारे राग और आसक्ति का कारण है। इंद्रियां प्रायः मन से जुड़ी रहती हैं,
लेकिन जब हम सत्संग की ओर जाते हैं तो हमारी इंद्रियां मन से नहीं बुद्धि से जुड़ जाती हैं। यही धेनुमति गोमती, यही गोमती नदी के किनारे गए। जो इंद्रियां मन से जुड़ी थी, वासना से जुड़ी थी, वे इंद्रियां बुद्धि से जुड़कर भगवान से जुड़ गई। यही सत्संग की सार्थकता है। अच्छा देखो, त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांति, गीता में कहा, त्याग से गीता। ये तो गीता भवन है। एक आदमी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा, योगी योगी ताको जानिए जो गीता को जान। योगी ताको जानिए जोगी ताको जान, और जो गीता न जानई जोगी ताय न जान। गीता त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति मिलती है। और ये त्याग होना, त्याग करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। नहीं तो एक बूढ़ा आदमी अपने नाती को गोद में खिला रहा था, बेटा बेटा बेटा। सो बेटा वो बाबा की दाढ़ी पकड़े और वो ऐसे ऐसे करे। इतने में एक महात्मा निकले उधर से, सो नाती को खिलाते बोले, महाराज प्रणाम प्रणाम। महात्मा बोले, खुश रहो, क्या हो रहा है भगत जी, नाती को खिला रहे हो? हाँ महाराज, नाती को। ठीक है महाराज, कुछ उपदेश करो। महात्मा बोले, उपदेश लेना है तो नाती सबसे बढ़िया उपदेश कर रहा है। क्या? बोले, नाती बार बार कह रहा बाबा 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 कह रहा है। हाँ, कहीं शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। लेकिन वो भी आदमी बड़ा अद्भुत था। बोले, महाराज हम रोज बाबा होने की सोचते हैं, भगवान का भजन करने की सोचते हैं, और जब नाती बाबा बाबा कहता है तब तो लगता है कि भगवान का भजन ही करें, बाबा हो ही जाएं। फिर क्यों नहीं होते? महाराज बड़ी समस्या है। क्या? जब नाती गोद में आता, बेटे का बेटा, तो कहता बाबा बाबा बाबा, और थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में, वो कहता ना 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 ना। बोलो, हम कैसा कैसा गणित बिठाए हैं। एक आदमी रोता हुआ एक महात्मा के पास गया, महाराज क्या हुआ? बेटे ने गाली दी, पहले देता था तो क्या हुआ? मार दिया, डंडे से मारा, पहले मारा था तो आज क्यों? आज उसने पन ही मारी, जूता पन ही मारी। महात्मा बोले, फिर कौन से सुख के लिए पड़े हो, चलो हमारे साथ चलो, भगवान का भजन करना, मस्ती से रहना। बोला, आंसू पहुंच, बोला हम भी जाएंगे जाएंगे, घर छोड़कर जाएंगे, पर रामायण के ढंग से जाएंगे। महात्मा बोले, रामायण का कौन सा ढंग बचा है? पूछा, कौन सा ढंग? बोले, रामायण में लिखा है चौथी पन ही जाए नृप कानन। अभी तो बेटे ने एक ही पन ही मारी, अब चौथी पन ही मारेगा। क्या क्या गणित बिठा रहे, चौथी पन ही मारे तब जाए। अच्छा, भगवान भी बराबर सावधान करते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह 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 शाम दोपहर धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। अच्छा देखो, भगवान ने एक नोटिस भेजा
बाल सफेद किए। भगवान ने नोटिस भेजा कि सावधान हो जाओ, भजन करो। आदमी बड़ा अद्भुत है, वो नोटिस नकारता ही जाता है। भगवान ने सफेद बाल किए, उसने काले करा लिए। भगवान ने कहा कि दांत नहीं, दांत गिर गए, बोले गिरा दो, हम दूसरे लगवा लेंगे। क्यों? आया नोटिस। बत्ती लगवा लेंगे, क्या है? भगवान ने तीसरा नोटिस भेजा, कान से सुनाई ना पड़े, है ना, कोई बात नहीं, हम मशीन लगवा लेंगे। आंख से दिखाई ना पड़े, हम चश्मा लगवा लेंगे। जितने नोटिस आए सब खारिज करता जा रहा है। और इसीलिए यह जीवन नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बीमारी है पर उपचार भी है। महाराज मनु शत्रुपा जी के संग गए, गोमती जी का स्नान किया। संतों के संग प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले गोमती जी में स्नान, तब सत्संग। जिसकी इंद्रियां बुद्धि के साथ लगती हैं वही बुद्धिमानों और सुजान संतों का संग करता है। अब संत जिस रंग में रंगे ये भी रंग गए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा। सत्संगति की अद्भुत महिमा। सत्संगति की अद्भुत महिमा। ओ सत्संगति की अद्भुत महिमा। यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ हंस बन जाते कागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। आपको एक कथा सुनाऊं। एक महात्मा नित्य भिक्षा के लिए जाते। सब लोग अपना सौभाग्य मानते संत को भिक्षा देकर, पर एक बुढ़िया गालियां देती और कुछ नहीं देती। और संत भी बड़े अद्भुत, उसके यहां रोज जाते। कोई कहता बाबा वो तो गाली देती, काहे को जाते? बोले जो कोई नहीं देता सो वो देती। बुढ़िया खींची हुई थी, उसके घर बेटे का विवाह तो हो गया था पर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। हमेशा की भांति एक दिन महात्मा गए। कपड़े का पोता बनाकर पुताई का काम कर रही थी। तब तक महात्मा ने कहा भवती भिक्षाम देहि। बड़ी नाराज हुई, फिर आ गया तो कपड़े का पोता जिससे पोताई कर रही थी वो फेंक कर मारा। महात्मा की छाती में लगा। अब घबरा गई कि गलती तो कर बैठी। और महात्मा ने क्या किया, जैसे ही छाती में वस्त्र लगा नीचे गिरा, महात्मा ने पोता ही हाथ में उठा लिया। बोले चल मैया तूने आज दिया तो कुछ
लेकिन हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। अब सोचने लगी पता नहीं श्राप देंगे क्या करेंगे, पर महात्मा बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। घर में पोते का जन्म हुआ, संत की वाणी। बुढ़िया रोती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिस बस दीनो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। महात्मा उस पोते को लेकर गए, कीचड़ में सना हुआ था, पानी में डालकर धोया, साफ किया, घी में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया। पोता कह रहा था धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त रूपीव, और चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। जल में डाल के साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य आरती के दिया जलाया गया। अब झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। असी से अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। कबीरा यह मन मलिन धोए न छूटे रंग, के छूटे हरि नाम सो, के संतन के संग।